Good morning, students. We will be doing exercise 7.4 today. In 7.4, the first question is write the shaded portion as fraction. Arrange them in ascending and descending order. Using correct sign. Between the fractions. The fractions are shown in circles. This is A. It is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 parts. In the last part, one part is shaded. In the first part, 3 parts are shaded. In this way, the question is given. Now, in each of these case, when we will write in the ascending and descending order, if we draw, it will take too much of time. So, we label it as 1, 2, 3, and 4. Let us see their fractions. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Out of 8, 3 are shaded. In this, out of 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are shaded. Here, out of 8, 1, 2, 3, 4. 4 are shaded. Here, out of 8, 1 is shaded.
When denominators are same, then by seeing the numerator we can arrange them in descending or ascending order. When denominators are same, then we can arrange them just by seeing the numerator. If numerator is bigger, then the fraction will be bigger. But in that case, the denominator has to be same. So which one is the biggest here? First, if we write in descending order, 2 will be greatest, then 3, then 1, and at last 4. So 4 is the smallest one. So this is descending order. In ascending order, how will we write? Four will be the smallest one, then 1, then 3, and then 2. So there are no equivalent fractions. This is ascending order. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 6/8, है ना। अगर 8 चॉकलेट में से 6 चॉकलेट तुम्हें मिल जाए, सबसे ज्यादा मिला। और अगर 8 चॉकलेट मिलना है उसमें से सिर्फ एक ही चॉकलेट मिला, सबसे कम मिला, तो सबसे कम होगा 1/8 और सबसे ज्यादा होगा 6/8, है ना। इसको ऐसा सोच लो कि अगर ये पिज्जा है तो कौन सा पिज्जा खाओगे तो सबसे ज्यादा मजा आएगा? सबसे ज्यादा बड़ा है, इसमें इतना पोर्शन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 पोर्शन मिलेगा। सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा कौन? ये, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर को हम इस तरफ लिखते हैं, सबसे छोटा है इस तरफ, सबसे बड़ा है इस तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर को इस तरफ। ऐसे याद रखो, फिश का मुंह है ये, है ना, फिश का मुंह है, ये हमेशा बड़े चीज को खाएगा, ठीक है। इस साइन को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दैट, बट वी हैव टू ड्रॉ ए फ्यू स्क्वायर्स। B,
इसे अरेंज करना है, इसे भी नेम कर देंगे पहले. लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 2, लेट दिस बी 3, लेट दिस बी 4. इसमें कितने पार्ट्स हैं? 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 9 होने चाहिए. कैसे किया मैंने? 1 2 3 1 2 3, 3 3 आर 9. ऐसे भी काउंट कर सकते हैं और एक एक करके भी काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. 9 में कितने पोर्शन शेडेड है? इसमें 8 पोर्शन. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो गया 8/9. ये कितने हैं? 1 2 3 4, 4/9. इसमें 3/9, 1 2 3. इसमें 6/9. अब बताना है कौन बड़ा कौन छोटा, है ना. मान लो कि ये केक है. अब इस केक में सबसे ज्यादा केक किसको मिलेगा? जिसको 8/9 मिलेगा, यानी कि 8/9 सबसे बड़ा है. देखो इसमें 1 केक, 2 केक, 3 केक, 4 केक, 5 केक, 6 केक, 7 केक, 8 केक. या फिर डेयरी मिल्क चॉकलेट समझ लो. डेयरी मिल्क का चॉकलेट भी तो ऐसे ही कटा कटा सा होता है. तो उसमें कौन सा खाने में ज्यादा मजा आएगा? जिसमें ज्यादा चॉकलेट रहेगा. देखो इसमें कितने चॉकलेट हैं? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8. ये बड़ा हुआ, है ना. तो लालची बच्चे होंगे, इसको पसंद करेंगे. तो ग्रेटर विल बी 1, सबसे ज्यादा बड़ा. उसके बाद नेक्स्ट कौन है? 6/9. अगर 8 ना मिले तो 6 मिल जाए कम से कम. 8 ना मिले तो 6 मिल जाए, है ना. तो 6 मिलेगा तो क्या होगा? 4. देन 4/9. 6 भी नहीं मिला तो कम से कम 4 मिल जाए. 3 एंड देन 2. एट लास्ट 2. सबसे छोटा कौन सा? ये 4. 3 हो गया. सबसे छोटा कौन सा? 8/9, 6/9. ये 2 होगा. 2, 4/9 एंड एट लास्ट सबसे छोटा 3/9. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 8/9 सबसे बड़ा, उसके बाद 6/9 बड़ा, उसके बाद 4/9 बड़ा, उसके बाद 3/9 बड़ा. तो 8/9 क्या है? 1 है. 6/9 क्या है? 4 है. 4/9 क्या है? 2 है. और 3/9 3 है. ये कौन सा ऑर्डर था? ये डिसेंडिंग ऑर्डर. बड़ा से छोटा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? इसका जस्ट रिवर्स होगा, उल्टा. 3 सबसे छोटा, फिर 2 उससे बड़ा, फिर 4 उससे बड़ा, और सबसे बड़ा 1. ये है असेंडिंग ऑर्डर. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो इन फ्रैक्शंस को आप ड्रॉ कर करके भी कर सकते हैं. लेकिन 1 2 3 4 करके अगर नेमिंग कर देंगे तो ये करना आपके लिए जल्दी भी हो जाएगा, स्पीडी भी हो जाएगा. ओके. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये 1 का ही सी पार्ट होगा। शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन in number line. On number line है ना, on. Put appropriate signs between the given fractions. वो second part है. पहला है 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6. 6/6 मतलब कितना होता है 1. तो ये बन गया लाइन. लेट दिस बी इक्वल टू A, लेट दिस बी इक्वल टू B, लेट B इक्वल टू B 6/6 इक्वल टू 1 और इसे लेते हैं हम 0/6 इज इक्वल टू 0. इसके बीच में हमें कितने डिविजन्स करने हैं 6 डिविजन्स करने हैं. तो 1 2 1 2 3 अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 एक और 6. तो इस बी को हम इस तरफ ले लेते हैं 6 डिविजन्स हो जाएंगे. बी मतलब 6/6 इक्वल टू 1. तो ये 0/6 था तो ये कितना होगा 1/6. ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 5/6 और 6/6 के बाद आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/6 और उसके बाद 8/6 है ना. ये 1 से बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन 1. So it is improper fraction. तो हमें कौन कौन सा शो करना था 4/6 तो नेमिंग कर देते हैं. ये A था एंड दिस वाज B. लेट दिस बी P Q R S T U V W. ये तो पहले से था B. This was A. 2/6 means Q. 2/6 is equal to Q. 4/6 means S. 8/6 means V. 8/6 means V. And 6/6 is B. So in this way we can show it. The given fractions are shown with named points. इस क्वेश्चन में एक सेकेंड पार्ट भी है. So note this down at first or you can take a screenshot. Better you note this down. You can pause the video and note down or you can take a screenshot in the evening you can note down. So I will erase this and I will do the second part.
We have to put appropriate sign between the given fractions. Put appropriate sign between the given fraction. Five by six box 2 by 6 comma 3 by 6 box 0 1 by 6 box 6 by 6, and the last one is 8 by 6 box 5 by 6. सबसे आसान क्वेश्चन है ये, इसलिए क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है सेम है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमें दो फ्रैक्शन में ग्रेटर देन या स्मॉलर देन निकालना होगा तो उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए अपना काम बहुत आसान है। डिनोमिनेटर 6 और 6 है, छोटा कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा। बड़ा कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो ये हो गया ये साइन। इसमें 0 तो छोटा होगा ही किसी भी फ्रैक्शन से, ठीक है। तो ये 1/2 है, हाफ तो बड़ा होता है 0 से। नेक्स्ट 1/6 तो छोटा होगा 6/6 से, 6/6 = 1 होता है। और 8/6 तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है, यानी कि 1 से भी बड़ा होता है। तो दिस विल बी लाइक दिस। इतना इजी है। Now question number 3. This was question number 1 itself. And question number 2 is also similar. Question number 2 is also similar. Experience कर लें। Compare the fraction and put the appropriate sign. A 3/6 box 5/6, B 1/7 box 1/4, C 4/5 box 5/5, and D 3/5 box 3/7. Denominator is same, so this is small, so it will be like this. Here denominator is different,
सो वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम। तो 7 को हम 4 नहीं कर सकते, 4 को हम 7 नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को हम 28 जरूर कर सकते हैं। 7 और 4 को हम 28 कर सकते हैं। इसको 28 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये कट के 1 हो जाता है, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ऐसे करने से। तो ये इसको हम अल्टरनेटिवली ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी इक्वल टू 4/28 and this will become 7/28. This will be greater. एक बार अच्छे से देख लो इसको। किसी भी फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअली वो कट के 1 ही रहता है, और 1 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर विल बी इक्वल टू सेम। जैसे 1/7 है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 ऊपर भी है 4 नीचे भी है, तो वो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। तो 1 से किसी को कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन फ़ायदा ये हो जाएगा कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, अदरवाइज कंपेयर करना मुश्किल है। याद रखना, फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 28। तो डिनोमिनेटर को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा करने पे हमारा डिनोमिनेटर सेम आने लगा। अब जब सेम डिनोमिनेटर होगा तो काम कितना आसान होगा, 7 ग्रेटर दिखेगा हमें, ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह का फ्रैक्शन हो, जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग रहे, तो सबसे पहले हम ऐसे किसी फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए, ठीक है। या फिर उसका एलसीएम ले लेंगे, सबसे अच्छा है उसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ। 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 7 1s are 7 and 4 1s are 4 and 1, and this will be equal to 7 into 4 equal to 28। तो अगर 28 हम बेस ले लें तो डिनोमिनेटर को 28 किया तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा 4। इसमें डिनोमिनेटर को 28 किया तो न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा 7, क्योंकि इसको 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया था तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसको 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा दिखेगा, 7/28 ये, इसलिए अपना साइन कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इसमें बहुत आसान है, ये तो छोटा दिख रहा है, इट्स वेरी इजी। इन दिस केस अगेन 5 को 7 नहीं कर सकते, 7 को 5 नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को कॉमनली 35 जरूर कर सकते हैं। तो इसको 35 करने के लिए क्या करेंगे, इसको इजी करके बताते हैं हम। ये 3/5 है, ये 7 और ये 3/7 है। अगर इसे हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो इसे भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करें इसे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा करने पे फायदा क्या होगा, क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये कितना हो जाएगा 21/35। ये पार्ट कैमरा में आ तो रहा है, अच्छा। ये 3/5 है तो मैंने क्या किया 3/5 यहाँ पे इंटू 7 किया तो ये भी इंटू 7। ये 3/7 है तो इसको इंटू 5 किया, इसको भी इंटू 5 करना होगा। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि ये जो 5 इंटू 7 ये 35 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 और ये भी हो जाएगा 35। ऊपर ये 21, न्यूमरेटर 21 और न्यूमरेटर 15। अब इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा।
ठीक है। तो जब भी इस तरह के फ्रैक्शंस रहेंगे जिस फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर को हम पहले सेम कर देंगे। सेम करने के लिए उसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम को हम कॉमन डिनोमिनेटर मान लेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर मानने के बाद उस डिनोमिनेटर तक पहुंचने के लिए हम जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी फैक्टर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद क्या होगा, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सिर्फ ये क्या है, इसका 7 का मल्टीपल हो गया और ये इसका 5 का मल्टीपल हो गया, है ना। ऐसा मल्टीप्लाई करने पे कुछ डिफरेंस नहीं इसलिए आएगा क्योंकि 7/7 इक्वल टू 1 एंड हियर 5/5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक नया स्केल था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं, है ना। नाउ मेक 5 more such pairs and put appropriate signs. ओके, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको कौन सा 5 पेयर देता हूँ, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से 5 पेयर आप लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, इसमें क्वेश्चन आपको बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन हमें और आपको बनाना है। इस प्रकार क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। 5 एग्जांपल्स। In question number 3, make 5 more examples of pairs of fractions and compare them. ठीक है, तो ले लेते हैं 1/2 and 4/3। B 6/8 and 8/7। C 2/3 and 1/5। B 7/9 and 5/7। E 3/4 and 5/3। तो हमने क्या किया, सारे डिनोमिनेटर को हमने अलग अलग लिया है, सारे डिनोमिनेटर को हमने अलग अलग लिया है। इसे कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 को 3 नहीं कर सकते, 3 को 2 नहीं कर सकते, दोनों को 6 कर सकते हैं। दोनों को 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 3 एंड दिस विद 3, सो दिस विल बिकम 3/6 एंड दिस विल बिकम 8/6। So since this is greater, so this will be greater. In this case, we cannot make 8 into 7 and 7 into 8, but we can multiply them and make them 56. So if I make it 56, then I have to multiply this with also 7. So what we will do, we will make it 42, 6 7s are 42, और यहाँ पे 56 और 8 7s are 46।
So we are multiplying this with 8, so this also will have to be multiplied with 8. It will become 64. This will become 2 by, if I make it 15, then 3 into 5 15, so 2 into 5 10. This will become 15 and this will become 3. In this case this is greater, so this will be greater. In this case this is greater, so this will be greater. Now again we cannot make 9 into 7 and 7 into 9, but both we can multiply and make it 63. So 63. So 7 9 7 is 63, 7 7s are 49. This will become 7 9 63. So we are multiplying this with 9, so we will multiply this with also 9. It will become 45. So this will be greater. In this case 12. So if we make it 12, then we are multiplying this with 3, so this has to be multiplied with 3 to become 9 by 12. This has to be multiplied with 4, 12, and this will become 20. So since this is bigger, so we make it bigger. यानी कि अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग हो, डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर अलग अलग हो, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकाल लेंगे. एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम को हम कॉमन डिनोमिनेटर मान लेंगे. कॉमन डिनोमिनेटर मानने के बाद उस फ्रैक्शन का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे. ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर एलसीएम जैसा हो, एलसीएम ही हो. तो ऐसा करने पे क्या होगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. और दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर को देख के हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक तरीका था. ये 5 क्वेश्चंस हमें क्रिएट करने थे. मैंने तो ये 5 क्वेश्चंस क्रिएट कर दिया. ठीक है, आपको क्या करना है, बस इसे प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सोचना है. ठीक है, इस पर. अब चूँकि बहुत सारा इसमें डायग्राम्स वगैरह हैं, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को हम 3 पार्ट्स में तोड़ देंगे. ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे. फिर नेक्स्ट पीरियड में हम फिर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स करेंगे. और देखते हैं कि हमारे जो दिए गए टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं. और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. इन माई नेक्स्ट पीरियड आई विल बी कमिंग अप विद क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स. थैंक यू.